Good morning, dear students. Now we are on the next topic of the chapter number 10 of Civics, Laws and Social Justice. The topic name is today's topic is New Laws to Protect the Environment. In the previous video, we have seen how the environment has been exploited by the private owners or the industries. Now new laws has been given by the parliament to protect the environment. In 1984, there were very few laws protecting the environment in India, and there was hardly any enforcement of these laws. We have seen in the previous part of the chapter that law has been there, but enforcement was very poor. The environment was treated as a free entity. हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट को कैसे ट्रीट किया जाता था, नेचर को कैसे ट्रीट किया जाता है कि फ्री गिफ्ट है ये नेचर का, एंड एनीबडी कैन डू एनीथिंग. Any industry could pollute the air and water without any restriction. Nobody can say anything. Suppose beta you can understand with an example. If you have your own car, अब उसको कैसे भी ड्राइव करो, कैसे भी करो, nobody can bother. ठीक है, अपना हाउस है, आप उसको जैसे मर्जी यूज़ करो, nobody can object. तो यहाँ ऐसा सोच रहे थे इंडस्ट्रीज कि ये फ्री है, ये तो गॉड ने सबके लिए दिया है, हम इसको जैसा मर्जी चाहें वी कैन पोल्यूट द एनवायरनमेंट. वेदर इट वॉज आर रिवर्स, एयर, groundwater, the environment was being polluted and the health of people disregarded. हम लोग किसी भी तरह से वर्कर्स को लिए, पीपल्स के लिए वी आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन कि इस एनवायरनमेंट को हम इतना डर्टी कर रहे हैं, पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं, हम लोग रिवर्स को पोल्यूटेड कर रहे हैं. तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन दिस ऑन द पीपल एज वेल एज टू द एनिमल्स. So now they thought about it and they made new laws to protect the environment, and this is the topic. Thus, not only was UC a beneficially lower safety standards, UC तो एक एग्जाम्पल ली हमने कि जो लोअर सेफ्टी यूज़ कर रही थी हमारी कंट्री के अंदर, बट इट डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पोल्यूशन. इन द यूएसए दिस इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये हमारी कंट्री में ही ऐसा हो रहा था कि नेचर की तरफ वी आर नॉट बॉदरिंग, कि हम नेचर को, इन्वायरमेंट को पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है. पर यूएसए में ऐसा नहीं था. दे हैव गिवन द नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस है कि अगर आप प्रोडक्शन करना है तो यू जस्ट हैव टू चेक द एनवायरमेंट ऑल्सो. द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ द एनवायरमेंट टू द फोरफ्रंट. हम लोग कब जागते हैं बेटा? जब कोई डिजास्टर हो जाता है. In the same way, 1984 में when this disaster has been happened, after that people awake up. Several thousand persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because factory was located at the populated place. Because of the poisonous gas leaked from the plant, this made people realize that the existing laws through weak only covered the individual worker, not persons who might be injured due to industrial accidents. तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के लोगों को ही नहीं फ़र्क पड़ा, जो उनके सराउंडिंग्स में पीपल थे, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वीक लॉज. In response to this pressure from environmental activists and others in years following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws to the environment. क्योंकि लोगों का प्रेशर था, एजिटेशन थे, प्रोटेस्ट थे, तो दे हैव टू मेड सम न्यू लॉज फॉर द एनवायरमेंट. Henceforth, the polluter was to be held accountable. अंडरलाइन कर लीजिए क्या न्यू लॉ बना कि ऐसा नहीं कि आप इसको नेचर में, आप कहीं पर भी वेस्ट वाटर में कुछ भी मिक्स करते रहिए, कैसे भी आप इस पोल्यूटेड करते जाइए. यू आर अकाउंटेबल, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि ये आपकी फैक्ट्री है फॉर द डैमेज डन टू द एनवायरमेंट. द एनवायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशंस विल शेयर. इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कि आपने यूज़ किया फिनिश, ये तो कई जनरेशन तक लोगों ने यूज़ करना है. सो इट इज़ आर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मियरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सिर्फ हम इंडस्ट्रीज के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. द कोर्ट ऑल्सो गेव इन नंबर ऑफ जजमेंट्स अपहोल्डिंग द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज द इंटरसेक्ट टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ. अब राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है? 21 में. आपको रिकॉल हो रहा होगा ये केस सुभाष कुमार द स्टेट ऑफ बिहार. ये बिहार के साथ केस हुआ था जब इसको हेल्थ के लिए किसी भी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया था. तो कोर्ट ने किसको रिस्पॉन्सिबल दिखाया था? स्टेट ऑफ बिहार को, बिकॉज इट इज़ देयर फंडामेंटल राइट.
तो इट इंक्लूड द राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर। तो ये सबकी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ही गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर ओन शोल्डर्स कि दे हैव टू प्रोवाइड पोल्यूशन फ्री वाटर फॉर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। कि अगर लाइफ में अच्छे से जीना है उनको, हमें पोल्यूशन फ्री वाटर प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute। अगर कोई पोल्यूट करता है तो उस पर एक्स्ट्रा फाइन लगाना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ में दैट लॉ हैज़ टू मेक एज वेल एज टू enforce properly and take care of the environment. I hope you understood the topic and enjoyed till here.